हुकूमत साजी की कोशिशें तेज़। इक़्तिदार में शराकत दारी के लिए शहर इक़्तिदार में नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर। मामलात आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। कल तीसरी नशस्त में सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। नून लीग दूसरे रोज़ भी जियालों को काबीना का हिस्सा बनने पर राम न कर सकी। पीपल्स पार्टी वजारतों की बजाय आइनी ओहदे लेने के मौके पर कायम। नैयर बुखारी ने डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में हिकमत अमली वाज़ेह कर दी। नून लीग को मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मशवरा। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वजारत उस्मा के लिए मैदान में उतार दिया। मियां असलम पंजाब और सालार काकड़ बलोचिस्तान की वजारत आला के लिए नामजद। आकिबुल्ला की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर के लिए नामजद की। बैरिस्टर गौहर की पीपल्स पार्टी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। वाज़ेह कर दिया कि नून लीग या पीपल्स पार्टी से पावर शेयरिंग नहीं हो सकती। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्क भर में हफ्ते के रोज एहतजाज का ऐलान। पुरअमन कारकुनान की गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, पीटीआई रहनुमा का मुतालबा। इंतखाबात में मुबैना धांधलियों और नताइज में रद्दोबदल के खदशात पर तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से राब्ते। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। पीटीआई रहनुमाओं की आज जेयूआई क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान। जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों से राबतों की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। एनपी की तहरीक इंसाफ के साथ चलने से माजरत। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के जरिए पीटीआई को जितवाया गया, मियां इफ्तिखार का दावा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी करेंगे, तो उसमें जो है अभी तक उन्होंने हमसे बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता नहीं किया। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने 6 रुकनी कमेटी बनाई है जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेजमेंट करेगी। अगर वो संजीदा हैं तो 6 रुकनी कमेटी के साथ वो रब्ता करेंगे, उनके साथ बैठेंगे और फिर वो 6 रुकनी कमेटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास आएगी। उनकी जो तजावीज़ हैं वो शेयर होंगी, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी से कोई बाज़ाब्ता राबता नहीं किया। पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत साजी के लिए कायम 6 रुकनी कमेटी से राबता करे। मरकजी रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंजी का बयान। नून लीग के नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में लीगी कायद नवाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। इत्तेहादियों समेत मौलाना फजलुर रहमान की सियासी पोजीशन से मुताल्लिक मुशावरत। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को पंजाब की आला इंतजामिया से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। पंजाब असेंबली में नून लीग की पोजीशन मुस्तहकम। 16 आजाद अराकीन की शमूलियत के बाद नून लीग अराकीन की तादाद 153 हो गई। अददी अक्सरियत की बुनियाद पर खवातीन की 34 और अक़लियतों की 4 मखसूस नशस्तें मिलने का इम्कान। सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान की हिमायत दरकार। वजारत आला के लिए नामजद नून लीगी उम्मीदवार मरियम नवाज को इत्तेहादियों समेत 214 अरकान की हिमायत मिलने की तवक्को। पीटीआई के हामी अरकान की तादाद 111 हो गई। मरियम नवाज पंजाब की वजारत आला संभालने से पहले ही इन एक्शन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की नामजद वज़ीर आला को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पुलिस को सिफारिशी कल्चर के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाया जाएगा। मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम। कई महकमों को सेक्रेटरीज को भी ब्रीफिंग के लिए जाती उम्रा तलब कर लिया। बानी पीटीआई का अमरीका से इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली पर नजर रखने और आवाज उठाने का मुतालबा। इलेक्शन से मुबैना धांधली से मुतालिक अमरीकी बयान को कॉस्मेटिक करार दे दिया। अमरीका ने हमेशा आमिरों या फिर करप्ट लोगों की हिमायत की। बैरिस्टर सैफ की असद कैसर के साथ अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। साद रफीक ने तमाम जमातों पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं। मुआशी बहरान, तकसीम और सियासी तनाव कम करने के लिए जिद और इंतकाम के बुत तोड़े जाएं। लीगी रहनुमा का समाजी राब्तों की साइट पर पैगाम।
खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हालिया इंतखाबात साल 2018 से बहुत बेहतर करार दे दिए। आग लगाने का नहीं, बुझाने का वक्त है। मसाइल पैदा करने का नहीं, हल करने का वक्त है। मुत्तहिदा के कन्वीनर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अगर इंतखाबात 2018 की तरह होते तो फिर बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हुए? मुस्तफा कमाल का सवाल। रियासत पर इल्जामात लगाने वाली सियासी जमातों को अपने अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा। GDA का कल हैदराबाद में M9 मोटरवे पर धरने का ऐलान। धरने में पीर पगारा भी शिरकत करेंगे। PTI का GDA के एहतजाज में शिरकत का फैसला। PTI सिंध का 5 रुकनी वफ्द शिरकत करेगा। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन से मुतालिक शिकायत जमा कराने का ऐलान। अपने 10 निकाती एजेंडे पर पार्लियामेंट के जरिए अमल करवाएंगे। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 लाहौर से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर समाअत के दौरान DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 25 मुकदमात, पंजाब में 19 और KP में 6। 9 में के केसेस भी पंजाब पुलिस को मतलूब। आजाद कश्मीर 2021 इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात पर अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। 50,000 रुपए या उतनी ही मालियत के मचिलके जमा कराने पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। परवेज इलाही हुकूमत साजी के लिए दूसरी जमातों से बातचीत के हामी। पहले जीती हुई नशस्तें वापस की जाएं। बानी PTI की सलाहियतों का उन्हें अब पता चला। तहरीक इंसाफ के सदर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी शुजात हुसैन की अडियाला जेल में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। चौधरी सालिक, चौधरी शाफे और चौधरी वजाहत भी मौजूद थे। भक्कर, मियांवाली, कोहाट और घोटकी के कई पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग। नताइज का इंतजार। PS 18 घोटकी में एक बार फिर 2 गिरोहों में तसादुम और फायरिंग का तबादला। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर पोलिंग मुकम्मल करवाई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इंतखाबात से मुताल्लिक मुबस्सिरीन के बयानात गैर हकीकी करार दे दिए। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल अवाम की इजहार राय की आज़ादी के साथ हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुश्रा बीबी आज भी फर्दे जुर्म से बच गए। जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी पर केस की समाअत 20 फरवरी तक के लिए मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 7 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। कल मजीद 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। डॉक्टर आसिम के खिलाफ करप्शन का रेफरेंस 8 साल जेर समात रहने के बाद चेयरमैन नैब को वापस इरसाल। 17 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम था। गैर कानूनी लापता अफराद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ताहाल अमल दरामद के मुंतज़िर। वज़ारत दाखिला का वज़ारत कानून की एडवाइस पर वफाकी काबीना से रहनुमाई लेने का फैसला। 1 फरवरी से गैस 67% महंगी। निगरान वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। अफगान ट्रांसिट ट्रेड के तहत गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और नए टायर्स की काबुल मुंतकली की मंजूरी। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट 60,000 पॉइंट्स पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 36 पैसे महंगा। कद्र 281 रुपए 95 पैसे हो गई। पेट्रोल 4 रुपए और हाई स्पीड डीजल 9 से 11 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। मिट्टी का तेल भी 1 रुपए 57 पैसे फी लीटर तक महंगा होने की तवक्को। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। महकमा रेवेन्यू में 77 साल बाद पटवारी और सब रजिस्ट्रार का किरदार खत्म। जमीनों के सर्वे, जायदादों की रजिस्ट्रेशन, फीस और स्टैंप ड्यूटी को ऑनलाइन कर दिया गया।
कराची इंटर बोर्ड के नताइज में बेकायदगियों की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन के बोर्ड के 2 साबिक चेयरमैन, कंट्रोलर समेत 8 अफसरान के खिलाफ मुकदमात की सिफारिश। जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची के अमले की हंगामी हालात से निमटने की तरबियत, जलजले और आग लगने समेत दीगर हादसात से निमटने की इब्तिदाई मश्क में महारत का मुजाहरा। गजा और करीबी इलाकों में 132 रोज़ा हमलों में शहादतें 28,663 हो गईं। 68,395 फ़लस्तीनी जख्मी। सरकारी अस्पताल के मुहासरे में शहादतें 7 तक जा पहुंची। आलमी बिरादरी का रफ़ा पर इसराइली हमला तबाहकुन होने का इंतबाह। मुल्क के बेशतर हिस्सों में 17 से 21 फरवरी तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इस्लामाबाद में बारिश होगी। बलाई और वस्ती इलाक़ात में गरज चमक के साथ बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। रूस में जल्द कैंसर से बचाव की वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। नई नस्ल के लिए मुदाफ़ाती दवा बनाने के करीब पहुंच गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दावा। इंडोनेशिया के सदारती इलेक्शन में साबिक फौजी जनरल और वजीर दिफा सुबियांतो की कामयाबी का दावा। 58% वोटों से बरतरी हासिल। गैर सरकारी नताइज जारी कर दिए गए। हफीज की डायरेक्टर क्रिकेट के ओहदे से छुट्टी। दौरा ऑस्ट्रेलिया से इनकार पर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म। PSL में किसी को मुफ्त टिकट नहीं मिलेगा। नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी के बड़े फैसले।